बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिया था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उसका नाम था सरला। दुर्भाग्यवश उस हरिया ने गांव के जमींदार से बहुत सारा धन उधार ले लिया था, क्योंकि हरिया को अचानक अधिक धन की आवश्यकता पड़ गई थी। लेकिन अब हरिया और जमींदार के मध्य की निश्चित अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इसलिए वह दुष्ट जमींदार हरिया को रोज 4 बातें सुनाया करता था। इसलिए हरिया बहुत परेशान व चिंतित रहता था। जमींदार बहुत ही कुरूप और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसके अंदर किसी के प्रति दया का कोई भाव नहीं था। उसे तो बस अपने धन व उसके ब्याज को वसूल करने से मतलब था। जमींदार यह बहुत अच्छी तरह से जान चुका था कि हरिया उसका धन वापस नहीं दे पाएगा। इस मौके का लाभ जमींदार पूरी तरह से उठा लेना चाहता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों ना कर्ज माफ करने के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया जाए। यह सोचकर जमींदार हरिया के पास गया और कहा, तुम अपनी बेटी सरला का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर हरिया और उसकी बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को मानना ही होगा। वे सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहा, देखिए, यह मामला तो बड़ा उलझा हुआ है, इसलिए हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। इतना बोलकर पंचायत ने जमींदार से कहा कि जमींदार साहब, आप सामने पड़े इस सफेद और काले पत्थर के ढेर से एक काला और एक सफेद पत्थर उठाकर इस थैली में रख दीजिए। फिर यह लड़की बिना देखे उस थैली में से एक पत्थर बाहर निकालेगी और उसी आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा, अगर वह काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प होगा, अगर वह सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा विकल्प यह होगा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। पत्थर उठाकर जमींदार ने थैली में डाल दिया। जमींदार तो अपना काम कर चुका था, अब बारी थी उस लड़की की। सरला इस स्थिति में काफी घबरा रही थी। जब उसने देखा कि अब उसके सामने और कोई चारा नहीं बचा है, तो वह सोचने लगी कि वह इस स्थिति में क्या कर सकती है। ऐसे में उसे 2 रास्ते नजर आए। पहला, वह पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, वह चुपचाप सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़कर पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचा ले। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है और इसलिए उसने चुपचाप थैले में हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर की तरफ देखे जानबूझकर उसने पत्थर नीचे गिर जाने का नाटक किया। पर अब तो उसका पत्थर पहचानना भी काफी दुर्लभ था, क्योंकि वह पत्थर अब हजारों पत्थरों के ढेर में गिरकर उनमें ही कहीं खो चुका था। उसके बाद लड़की ने जानबूझकर रोने का नाटक करते हुए कहा, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इस थैली के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको यह पता चल जाएगा कि मैंने कौन से रंग का पत्थर उठाया था। यह सुनकर लोगों ने थैली में बचा हुआ पत्थर देखा तो पाया कि उसमें वह काला है। इस प्रकार अब सबने यह मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया होगा। लेकिन वास्तव में लड़की ने तो सफेद पत्थर उठाए ही नहीं थे, उसने तो काले पत्थर उठाए थे। दरअसल जमींदार जब पत्थर थैली में डाल रहा था तो तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने बड़ी चालाकी से देख लिया था कि जमींदार ने जानबूझकर दोनों काले ही पत्थर उठाए और उन्हें ही थैली में डाल दिया। जमींदार के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपनी चोरी को खुद ही स्वीकार कर ले। जमींदार सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़की इतनी चालाक निकलेगी, जो अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर देगी। जमींदार अपने ही जाल में फंसकर पछताने लगा और अब उसे हरिया का कर्ज भी माफ करना पड़ा और अब उसके सर से सरला से विवाह का भूत भी उतर चुका था। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां सब कुछ धुंधला ही दिखता है, किसी भी ओर कामयाबी की कोई झलक नहीं नजर आती है। पर ऐसे समय में यदि हम बड़ी सावधानी तथा चतुराई के साथ सोचने का प्रयास करें
तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप अगर इसी तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।